हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो करंट सीरीज चल रही है इसमें हम जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनके पेपर्स को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आज के इस पार्ट में हम हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ से कितनी कितनी माइन्यूट चीज़ें एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करना होता है ताकि आपको आइडिया आ जाए कि एग्जामिनर क्या क्या आपसे पूछ सकता है। आज की ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि हाईवे इंजीनियरिंग जैसे आसान सब्जेक्ट में से कितनी माइन्यूट और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर ए रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph with the maximum values of E is equivalent to 0.07 and F is equivalent to 0.5 is F is equivalent to 0.15 is। ठीक है, पूछा क्या गया है कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व है आपके पास जिसमें आपके पास डिज़ाइन स्पीड दी गई है 100 kmph और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो दी गई है सुपर एलिवेशन की वो है 0.07 एंड लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू दी गई है 0.15। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है आर। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप हाईवे पढ़ते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होती है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होती है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक है, यही पढ़ा था आपने। यहाँ पर E क्या है, सुपर एलिवेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.07 प्लस एफ है लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.15 इज इक्वल टू वी क्या हमारे पास है 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू आर क्या है हमारे पास, रेडियस, जो कि इसने पूछा है कि रेडियस आप पता कीजिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास सारे के सारे नोन है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है यानी कि रेडियस। आपको रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया ये बात। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 358 मीटर्स। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ द रोड नेटवर्क वाज प्रपोज इन। ठीक है, अब पूछा गया है कि स्टार और ग्रिड पैटर्न जो है वो किस में प्रपोज किया गया था, स्टार और ग्रिड पैटर्न रोड नेटवर्क का। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता होगा कि जब आईआरसी बना था, ठीक है, आईआरसी के बनने के बाद या जो जयकार कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे क्या था, 20 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसमें पहला जो 20 ईयर प्लान था 1943 से लेकर 1963 तक, उसका नाम रखा गया था नागपुर प्लान। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि वो जो हाँ, और दूसरा क्या था, सेकेंड ईयर वाला था बॉम्बे प्लान, थर्ड ईयर वाला था लखनऊ प्लान। ठीक है, ये 20 ईयर्स के रखे गए थे इनकी ड्यूरेशन। अब पूछा क्या गया है कि स्टार और ग्रिड पैटर्न जो रोड नेटवर्क का होता है वो किस में प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो वो पहले वाली जो फर्स्ट ईयर प्लान था यानी कि नागपुर प्लान, उसी में वो प्रपोज किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा नागपुर रोड प्लान। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू चेक ओवरहीटेड और क्रैक्ड बिटुमेन। ठीक है, अब पूछा गया है कि आपके पास अगर हमारे पास क्या है, क्रैक्ड बिटुमेन। ठीक है, ठीक है, इसको अब हमने चेक करना है। ठीक है, कौन सा टेस्ट हम इसके लिए करते हैं, तो इसका आंसर पहले ही शो हो गया है कि स्पॉट टेस्ट होता है इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपसे पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट का पूछ सकता है, फ्लोट टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट पूछ सकते हैं, हर को एक पूछ सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी देखना। आप सॉल्युबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम इस सॉल्युबिलिटी टेस्ट में निकालते हैं प्रेजेंस ऑफ मिनरल मैटर। ठीक है, अगर हमने निकालना होगा कि बिटुमेन में प्रेजेंस ऑफ मिनरल मैटर कितना है तो उसके लिए हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब स्पॉट टेस्ट जो आंसर ये है इसका कि इसको हम देखते हैं कि ओवरहीटेड या क्रैक्ड बिटुमेन कितना है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोट टेस्ट। फ्लोट टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास बिटुमिनस मटेरियल कोई है जिसकी विस्कोसिटी ग्रेटर देन 140 है, ठीक है, और उसका पेनिट्रेशन जो है वो ग्रेटर है 300 से, तो उसको हम टार विस्कोमीटर में नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें क्या करते हैं, फ्लोट टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके हम निकालते क्या है फ्लोट टेस्ट से कि कितना हार्डर या सॉफ्टर है बिटुमेन हमारा। ठीक है, वो हम जनरली क्या करते हैं, टार विस्कोमीटर से उसकी विस्कोसिटी निकालते हैं कि कितना हार्ड है वो। ठीक है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू जो होगी विस्कोसिटी जो है अगर वो ग्रेटर देन 140 है तब हम उसके लिए क्या करते हैं, फ्लोट टेस्ट। ठीक है, तब टार विस्कोमीटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। ये किस लिए होता है? ये होता है कि बिटुमेन का अगर आपने फ्लैश पॉइंट निकालना है या फायर पॉइंट निकालना है तो उसके लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ओवरहीटेड और क्रैक्ड बिटुमेन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्पॉट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ रोलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन्स एज पर IRC इज 1 in 10, 1 in 20, 1 in 30, 1 in 40। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि रूलिंग ग्रेडियंट कितना होना चाहिए प्लेन्स में एज पर IRC, ठीक है। तो वो होना चाहिए, अगर रूलिंग की बात करें हम तो 1 in 30, ठीक है। लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होता है? हमें रूलिंग ही पूछा था 1 in 30, यानी कि आंसर आपका सी ऑप्शन 1 in 30। अगर आप पूछ सकता है लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होगा तो वो 1 in 20, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है 1 in 15, ठीक है। आपने इसके साथ क्या करना है? प्लेन और रोलिंग का ये था इसके लिए, ठीक है। आपने माउंटेनस टर्न का भी याद करना है, उसके लिए अलग से पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ वर्टिकल कर्व इज जनरली। वर्टिकल कर्व जो हम प्रोवाइड करते हैं रोड्स पे, उसकी शेप जनरली क्या होती है? ये तो सबको पता ही होगा कि उसकी जनरली शेप जो होती है वो होती है पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ R इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर्स ऑन ए हिल रोड, ठीक है, the maximum grade compensation in percent as per IRC is 25 by R, 55 by R, 75 by R and 45 by R, ठीक है। अब पूछा है कि अगर आपके पास रेडियस है, जो कर्व की रेडियस है वो है R, ठीक है, R मीटर्स, तो आप हमें बताइए कि मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन कितनी आपने देनी है एज पर IRC। तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होती है? देखिए, जब एक हॉरिजॉन्टल कर्व होती है, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल कर्व हम रोड में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर क्या होता है? एक तो अपना रोड का अपना ही ग्रेडियंट होता है। सेकंड, हम जैसे ही हॉरिजॉन्टल कर्व इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम क्या हो जाता है? फ्रिक्शन के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? हम उस टाइम इस हॉरिजॉन्टल कर्व के ग्रेडियंट को हम थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको हम कुछ कंपनसेशन देते हैं, ठीक है। तो वो कंपनसेशन कितनी देते हैं अगर पूछेगा तो वो होती है 30 + R, यानी कि रेडियस डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम कितनी आप दोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम होती है 75 डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 75 डिवाइडेड बाई रेडियस। लेकिन अगर पूछता क्या कि कितनी ग्रेड कंपनसेशन देते हैं हम, तो वो होती है 30 + R डिवाइडेड बाई R। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेव लाइक डिफॉर्मेशंस ऑन द रोड सरफेस आर कॉल्ड। वेव लाइक डिफॉर्मेशंस जो रोड सरफेस पे बनते हैं, ठीक है, वेव यानी कि क्रस्ट और ट्रफ बनेंगे उसमें, ठीक है, वो सर आपको दिखेंगे कहीं कहीं पर रोड पे। तो पूछा गया है कि उनका दूसरा नाम क्या है? पॉट होल्स, जिगजैग फॉर्म्स, एलिगेटर क्रैक्स, कोरिगेशंस। तो इसका नाम होता है कोरिगेशंस, ठीक है। ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जहाँ पर व्हीकल्स रेस्ट कर रहे होते हैं और चलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि अमूमन जहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं वहीं से तो फिर स्टार्ट करेंगे, यानी कि नॉर्मल रोड जहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ रुकती नहीं होगी वहाँ पर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्टॉपेज होगा गाड़ियों का, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर लेना कहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IRC द डिजायरेबल कैरेज विड्थ फॉर सिंगल लेन रोड इज। IRC के अकॉर्डिंग कैरेज वे सिंगल लेन रोड के लिए पूछी गई है हमारे पास, ठीक है। तो कितनी होती है वो? देखिए, इसमें आपने धोखा नहीं खाना है, इसमें होती है 3.75 अगर सिंगल लेन की पूछता, ठीक है। अगर मल्टी लेन होता और उसमें पूछता कि लेन की विड्थ आप बता दी, ठीक है, लेकिन मल्टी लेन है, ये तो सिंगल हो गई। मल्टी लेन के लिए वो पूछता तब होती हमारे पास 3.5 मीटर्स पर लेन, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है सिंगल एक ही का पूछा है, तो इसमें हमारा आंसर 3.75। कंफ्यूज नहीं करना है दोनों को। Next question is in CBR test the value of CBR is calculated for penetrations of। जब आप CBR टेस्ट करते हैं तो सबसे फेमस टेस्ट है हाईवे इंजीनियरिंग का। उसमें हम क्या करते हैं? उसमें बोलता है कि पेंट्रेशंस आपने कहाँ कहाँ पे लेते हो, ठीक है। हम यहाँ पर 2 टाइम पेंट्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, 2.5 mm पे भी और 5 mm पे भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2.5 एंड 5 mm इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with respect to stopping side distance the value of total reaction time which is considered reasonable for most situations as per IRC पूछा गया है कि आपने क्या टोटल रिएक्शन टाइम आप बता दे SSD में, ठीक है। वो कितना होता है? वो होता है 2.5 सेकेंड, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। उसकी जनरल वैल्यू कुछ और भी होती है, यानी कि आइडियल कंडीशंस में, मैक्सिमम कंडीशंस में, लेकिन IRC जो हमें रिकमेंड करता है वो करता है 2.5, ठीक है।
0.5 जो इसने पहला ऑप्शन दिया है ये होता है आइडियल कंडीशंस में, 0.5 भी हम मान सकते हैं, लेकिन IRC हमें रिकमेंड करता है 2.5 ही। नेक्स्ट इज द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय। सॉफ्टनिंग पॉइंट पूछा गया है कि किससे हम निकालते हैं, ये हम निकालते हैं रिंग एंड बाल टेस्ट से, ठीक है। ओवन ड्राइंग आपको पता है ये किस काम आता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है ये किस काम आता है, इम्पैक्ट का भी आपको पता है ऑलरेडी, सिर्फ यहाँ पर रिंग एंड बाल ही ऐसा है जो आपको नहीं पता था। ये हम हाईवे में आप टेस्ट ज़रूरी पढ़ने हैं, जब आप हाईवे प्रिपेयर करोगे सब्जेक्ट तो उसमें टेस्ट आपने कंपलसरी पढ़ना है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनमें 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रिंग एंड बाल इज द राइट वन। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी टेस्ट वैल्यू ऑफ बिटुमेन इज एक्सप्रेस्ड इन। डक्टिलिटी टेस्ट का पूछा गया है कि वो किस यूनिट्स में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब डक्टिलिटी होता क्या है, डक्टिलिटी एक डिस्टेंस होती है जो एलोंगेट होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा बिटुमेन होता है वो कितना एलोंगेट होता है बिफोर ब्रेकिंग, जब हम उसमें से एक क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को पुल आउट करते हैं, ठीक है। जब हम बिटुमेन में से एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को पुल आउट करते हैं तो वो बिटुमेन कितना एलोंगेट होता है उसी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। और ये क्या होती है, ये होती है सेंटीमीटर में या mm में कह सकते हैं हम, ठीक है, kg डिग्री या डिग्री सेंटीग्रेड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड टू द कैरेज वे बिटवीन द क्राउन एंड एज ऑफ पेमेंट इज नोन एज। जो कॉन्वेक्सिटी हम प्रोवाइड करते हैं रोड पे, ठीक है, क्राउन जो होता है टॉप मोस्ट पॉइंट और एज जो होती है पेमेंट की, उसमें जो कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइड करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, कैम्बर, शोल्डर, कैंट, डोवेल। तो आंसर इज कैम्बर, ये सबको पता होगा। देखिए हाईवे में से कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा 1-2 ट्विस्टेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ कैम्बर इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल फॉर अर्थ रोड इज। अर्थ रोड की बात की गई है कि उनमें आपने कैम्बर कितना प्रोवाइड करना है, ठीक है। अर्थ रोड में कितना होता है, वो होता है 4%। अगर पूछता है कंक्रीट का तो वो होता है 2%, ठीक है। थिन बिटुमेन रोड का पूछता तो 2.5%, WBM रोड्स का पूछता तो 3%, ठीक है। ये हैवी रेनफॉल के लिए डाटा है। हमें पूछा है इसने विलेज रोड या अर्थ रोड, तो वो हो गया 4%। नेक्स्ट, द पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मेजर एंड माइनर रोड्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वॉकिंग स्पीड ऑफ। ये आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि जब आपने क्या होता है पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम निकालना होता है, ठीक है, मेजर या माइनर रोड्स की बात करें तो वो तब आप एज्यूम क्या करते हैं, वॉकिंग स्पीड कितनी है उस टाइम पे, ठीक है, तो उस पेडेस्ट्रियन की तो वो होती है हमारे पास, हम एज्यूम करते हैं वो होती है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ द कैरेज वे फॉर 2 लेन्स विद रेज कर्ब्स एज रिकमेंडेड बाय IRC इज। कैरेज वे की विड्थ पूछी गई है 2 लेन के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कर्ब्स इसने रेज किए हुए हैं। कर्ब्स जब रेज करेगा तो वो कितना होता है 7.5। अगर विदाउट रेज कर्ब्स है, कर्ब्स के बगैर ही बोलता तो वो रहता 7 ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने विद रेज कर्ब्स पूछा है तो 7.5 मीटर्स। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एज पर IRC इज। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन पूछा गया है प्लेन और रोलिंग टेरेन में एज पर IRC। अब क्या होता है उसमें, प्लेन और रोलिंग में कितना होता है 7%, ठीक है। अगर स्टीप का पूछता तो 10%, ठीक है, ये तो याद ही होगा आपको। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है प्लेन और रोलिंग का, तो वो आएगा 7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7% मतलब 7 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो वही आएगा 0.07। क्लास लिमिट ऑफ द स्लोप ऑफ ए कंट्री फॉर प्लेन टेरेन इज। क्लास लिमिट पूछी गई है स्लोप ऑफ कंट्री, यानी कि क्रॉस स्लोप पूछा गया है आपका प्लेन टेरेन के लिए कितना होता है, वो कितना होता है प्लेन टेरेन के लिए होता है वो 0 to 10%, ठीक है। अब अगर ये पूछता हमारे पास रोलिंग का तो वो होता है 10 to 25, माउंटेनस का होता है 25 to 60 और स्टीप का होता है ग्रेटर देन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विड्थ ऑफ स्पीड ब्रेकर्स इज ग्रेटर देन द व्हील बेस ऑफ कॉमन व्हीकल्स बट द हाइट इज। पूछा गया है कि हाइट ऑफ स्पीड ब्रेकर्स कितनी होती है, ये होती है 100 mm, ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर हम इसको मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये जनरली वो वाली कर्व हम मानते हैं जिसको हम पार कर सकते हैं, ठीक है। कर्व्स आपने पढ़े होंगे ना, तो उसमें जब आप क्या पढ़ते थे पहला वाला, उसके जो बहुत सारे टाइप्स होते थे यानी कि लो टाइप कर्व, यानी कि जिसको हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, तो वही उसी की भी हाइट होती है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 10 सेंटीमीटर या 100 mm। नेक्स्ट इज
हाँ, लेकिन कर्व्स में आपने क्या करना है, जैसे ही स्पीड ब्रेकर कहीं पर होगा ना, तो उसके 40 मीटर पहले ही आपने एक साइन बोर्ड दिखेगा आपको, ये कंपलसरी होता है ट्रैफिक में, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ द आई लेवल ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम द रोड सरफेस एज पर IRC इज टेकन एज। हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ द ड्राइवर, ठीक है, रोड सरफेस से ड्राइवर की आई लेवल की हाइट क्या मानी है IRC ने, तो वो होती है 1.2 मीटर्स। Next is, as per IRC, if V is the speed of the vehicle in kilometer per hour and R is the radius of the curve in meters, then the length of transition curve for steep terrain should not be less than। देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितना ट्विस्टेड इसने पूछा है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपसे पूछी नहीं गई है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व तो इसने पूछी ही नहीं है, वो तो हर कोई याद कर लेता है, उसकी फॉर्मूला क्या है वो इजीली आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किससे कम नहीं होनी चाहिए, ये यानी कि क्वेश्चन में से इसने क्वेश्चन निकाला है। तभी मैं बोल रहा था आपसे कि ये थोड़े बहुत जो है ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछेगा आपसे। हाईवे में दिखने को ये आसान सब्जेक्ट है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ये आपसे थोड़े बहुत ट्विस्टेड पूछेगा। तो वो कितना होता है, वो होता है V²/R। अगर ये हमारी बात क्यों हो रही है, स्टीप टेरेन की बात हो रही है, उसके लिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बात करता, यहाँ पर स्टीप की बात की, अगर ये बात करता रोलिंग के लिए या प्लेन के लिए, तो वो होता है 2.7 V²/R, ठीक है, याद रखा आपने। अगर ये पूछता कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किससे, प्लेन और रोलिंग में पूछता तो वो होता 2.7 V²/R, लेकिन यहां पर इसने पूछा है स्टीप के लिए तो वो होगा V²/R, ठीक है। ये आपने दोनों के लिए याद करना है। नेक्स्ट इज द वैली कर्व इज मेड ट्रांजिशनल टू डिजाइन इट्स लेंथ एंड इज सेट आउट टू बी ऑफ क्यूबिक पैराबोला शेप विद इक्वेशन y = ax क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट a if n = डेविएशन एंगल एंड l इज द लेंथ ऑफ कर्व। पूछा क्या गया है आपके पास वैली कर्व। ये भी एक बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो पहली बार जब आप हाईवे पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे भी नहीं, ठीक है, लेकिन अब आपने देखना होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पूछता है। वैली कर्व की इक्वेशन यहाँ पर दी गई है y = ax क्यूब, ठीक है। अब पूछा क्या है, इसने पूछा है ये जो a इसमें है y = ax क्यूब में जो a है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, ये आपसे पूछा है इसने। तो वो होती है 2n/3l², ठीक है। n यहाँ पर डिविएशन एंगल है और l है लेंथ ऑफ वैली कर्व, ठीक है। देखिए, तभी मैं बोल रहा था कि इसमें से ये ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड लैंड विड्थ फॉर आर्टीरियल रोड्स इज एज पर IRC। आर्टीरियल रोड्स के लिए पूछी गई है कि लैंड विड्थ कितनी है, तो वो होती है 50 to 60, और इसके साथ साथ इसकी आर्टीरियल रोड्स की डिजाइन स्पीड भी पूछ सकता है, तो वो होती है 80 km/h, ठीक है, दोनों आपने याद रखने। नेक्स्ट इज द रूलिंग ग्रेडियंट वैल्यू ऑन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एज पर IRC। रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू पूछी गई है IRC के अकॉर्डिंग प्लेन और रोलिंग टेरेन में, तो वो कितनी होती है 1/30 होती है, ठीक है। अगर माउंटेन का पूछता तो, यानी कि माउंटेनस रोड्स का पूछता तो वो होती 1/20, स्टीप का पूछता तो 1/16, ठीक है, 16.7 या 16 हम मानते हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो। तो आपने आज देखा होगा कि हाईवे में कितने ट्विस्टेड क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जो बिल्कुल आसान आपको सब्जेक्ट दिखता है उसमें से थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये पूछ लेता है, ठीक है। तो गाइज आपको कैसी लगी आज की वीडियो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस टाइम।